हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सॉल्व कर रहे थे अपने न्यू आईसीआई के केस स्टडी बुकलेट को सॉल्व। और हमने मटेरियल कॉस्टिंग से शुरू किया था। तो मटेरियल कॉस्टिंग में दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने केस नंबर 1, केस नंबर 19, केस नंबर 26 डिस्कस किया था। और पार्ट 2 में मैंने केस स्टडी नंबर 40 और केस स्टडी नंबर 42 डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है केस स्टडी नंबर 48 and case study number 51. चलिए let's begin. The purchase committee of A Limited has been entrusted to review the material procurement policy of the company. The chief marketing manager has appraised the committee that the company at present produces a single product by using two raw materials A and B in the ratio 3:2. मतलब कि हमारी जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल ए और बी यूज करती है, उसके हेल्प से फिनिश प्रोडक्ट बनाती है एक्स। तो अगर हम साथ ही साथ वर्किंग्स करते चले तो एक्स बन रहा है, और इस एक्स को बनाने के लिए अपने पास दो रॉ मटेरियल लगते हैं, एक है ए एक है बी। आगे और रेशियो क्या है 3:2, मतलब ए 3/5 लगता है और बी 2/5 लगता होगा। 3:2 का रेशियो का मतलब क्या है 3/5 है, बी 2/5। फिर material A is perishable in nature and has to be used within 10 days from goods received note date. मटेरियल ए हमारा पेरिशेबल है, मतलब खराब हो जाता है जल्दी। अगर हम यूज नहीं करेंगे 10 दिन के अंदर अंदर, तो 10 दिन के बाद जो भी गुड्स रहेगा वो खराब हो जाएगा। तो मटेरियल ए हमारा पेरिशेबल नेचर का है। और मटेरियल बी के लिए क्या बता रहा है, मटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर। मटेरियल बी ड्यूरेबल है, ठीक है। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, मटेरियल ए के केस में। मटेरियल इज परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। बताना चाह रहे हैं कि मटेरियल ए जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं 1 से 2 दिन के अंदर आ जाता है। तो यहां पे जो हमारा लीड टाइम है दैट इज 1 से 2 days। और मटेरियल बी के लिए क्या कोई लीड टाइम है, यस, मटेरियल बी के लिए भी 2 to 4 days का लीड टाइम है, 2 to 4 days। देन परचेज प्राइस ऑफ पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी इज 30 and 44। ए 30 रुपीज का है, परचेज प्राइस इज ₹30, और बी के केस में परचेज प्राइस है अपना 44। ऐसे आप लोगों को ना क्वेश्चन को एनालाइज करना है, जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। फिर टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इनकर एन एडमिन कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट अपना 1200 का है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 का है, ठीक है, अच्छी बात है। कैरिंग कॉस्ट मटेरियल ए के लिए 15% है, मटेरियल बी के लिए 5% है। तो कैरिंग कॉस्ट यहां पे 15%, यहां पर अपना 5%। फिर at present material A is purchased in lot of 15,000 kg to avail 10% discount on market price। अभी करेंटली हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए जो है उसको 15,000 kg के लॉट्स में खरीदते हैं। तो लॉट साइज भी गिवन है यहाँ पे 15,000 kg के लिए। बी के लिए कुछ गिवन नहीं है अभी तक एज सच। जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द मटेरियल्स एट द रेट 18% एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड। तो अगर जीएसटी एप्लीकेबल है और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जा रहा है तो जीएसटी को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये तो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, इग्नोर करना है इसको। द सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट दैट द कंपनी कुड सेल 30,000 kg in January 24. It has also projected the same trend for the entire year. कंपनी का कहना है ना कि कंपनी जनवरी में 30,000 यूनिट्स बेचेगी और यही ट्रेंड पूरे साल भर रहेगा। दैट मींस हर महीने हम 30,000 kg ही बेचने वाले हैं, ऐसा एक एस्टिमेट किया है कंपनी ने। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3। इनपुट आउटपुट रेशियो 5:3 है। 5:3 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट 5 kg डालता हूं तो आउटपुट मेरे को 3 kg ही मिलता है। इनपुट मैं 5 kg डालूंगा तो आउटपुट मेरे को 3 kg मिलेगा।
तो मंथली प्रोडक्शन कितना करना है मेरे को, पहले मंथली सेल्स निकालते हैं। मंथली सेल्स है 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स अपने को सेल करना है। और इनपुट आउटपुट रेशियो क्या गिवन है, इनपुट आउटपुट रेशियो भैया गिवन है 5:3। इनपुट आउटपुट रेशियो 5:3। दैट मीन्स कि अगर मेरे को 3 kg आउटपुट चाहिए तो 3 kg आउटपुट के लिए 5 kg इनपुट डालना पड़ेगा। तो अगर आपको 30,000 kg आउटपुट चाहिए तो आपको कितना इनपुट डालना पड़ेगा बताइए भैया। 5/3 इंटू 30,000 दैट इज 50,000 kg। 50,000 kg डालना पड़ेगा इनपुट। और इस 50,000 kg तो ये महीने के लिए है, मेरे को पूरे साल का चाहिए। हम जो भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं पूरे ईयर के लिए कर रहे हैं ना, ईओक्यू निकालना ही होगा पक्का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आगे। तो जो भी कंप्यूटेशन करेंगे साल के लिए करेंगे। तो ईयरली इनपुट रिक्वायरमेंट 50,000 kg इंटू 12 दैट इज 6 लाख kg। और इन 6 लाख kg में मटेरियल ए कितना लगेगा 3/5 और बी कितना लगेगा 2/5। रेशियो तो अपने को गिवन है ना। तो मटेरियल एक्स मेरे को के लिए मेरे को 6 लाख kg डालना पड़ेगा। तो 6 लाख इंटू 3/5 दैट इज 3,60,000। और बी के लिए 6 लाख इंटू 2/5 2,40,000। 360 240 ये होगा साल का। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24 व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी रिक्विजिशन्ड फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी। तो जनवरी महीने के लिए आपको मटेरियल ए और मटेरियल बी कितना लगने वाला है। तो भैया हर महीने का जो इनपुट है दैट इज 50,000 kg निकाला हमने। मंथली इनपुट 50,000 kg है। इस 50,000 kg में ए कितना है बी कितना है, ए और बी। ए लगेगा 50,000 का 3/5 और बी लगेगा 50,000 का 2/5। 30,000 फिर 20,000। 30,000 kg एंड 20,000 kg रेस्पेक्टिवली। करेक्ट एकदम सही। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी। देखिए ईओक्यू भी हम अपने को निकालना है। नंबर 2 ईओक्यू का फॉर्मूला भैया, ईओक्यू का फॉर्मूला है √2a/c। तो मटेरियल ए के लिए √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है 3,60,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1,200, कैरिंग कॉस्ट क्या है 15% ऑफ 15% कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस है 30। तो 3,60,000 इंटू 1,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4.5। तो ये आ रहा है 1920,000,000,000, बहुत बड़ा फिगर है। अंडर रूट 13,856 kg 13,856 kg। तो ये मटेरियल ए के लिए ईओक्यू हो गया। अब मटेरियल बी की बात करते हैं। मटेरियल बी √2 इंटू 2,40,000 इंटू 1,200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 5% ऑफ 44। 2,40,000 इंटू 1,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.2। तो ये 261,818,181 261,818,181 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट 16,181 यूनिट्स 16
181 यूनिट्स। ये हो गया अपना, सही है। तो 13,856 और 16,181, ऑप्शन ए। फिर व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर ए? मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए के लिए क्या हो सकता है? यहां पे ना बहुत बड़ा कैच है, इसको एक बार स्टार मार्क कर लीजिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हमने सीखा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला? भैया मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमने सीखा है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। यही होता है। रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं पहले। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन अपना क्या है पर डे का? देखिए अपने को सिर्फ इतना गिवन है कि हम हर महीने 50,000 ए का यूज करेंगे, ए मतलब 50,000 टोटल यूज करेंगे, जिसमें ए का 30,000 है। ए का 30,000 और प्रोडक्शन कितने दिन हो रहा है? 25 डेज तक प्रोडक्शन हो रहा है। तो अपने को मालूम है कि 30,000 केजी मेरे को यूज करना है 25 डेज में। कोई मिनिमम मैक्सिमम इस क्वेश्चन में है नहीं। इस क्वेश्चन में बस इतना बताया है कि अपने को 30,000 केजी यूज करना है महीने में, और महीने में 25 डेज काम होगा। तो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन सब एक ही मिल रहा है, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 1 से 2 दिन का, मींस 2 दिन मैक्सिमम लीड टाइम है। तो 30,000 बाई 25 यार 1200 इंटू 2 2400 केजी अपना रीऑर्डर लेवल है। तो यहां पुट करते हैं 2400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन भी 1200 का, क्योंकि अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मिनिमम मैक्सिमम के बारे में। बस इतना मालूम है कि हर महीने 30,000 केजी यूज करना है, 25 दिन काम होगा। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 1200 यूज हो रहा है, वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। 1200 इंटू मिनिमम लीड टाइम 1 डे प्लस आर ओ क्यूब। तो अभी हम 15,000 यूनिट्स मंगाते हैं, जब भी मंगाते हैं 2400 माइनस 1200 प्लस 15,000, यह आएगा 16,200 केजी। 16,200 केजी। तो क्या मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल 16,200 हो सकता है? बताइए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या 16,200 हो सकता है? भैया फॉर्मूला तो यही कह रहा है। चलिए 16,200 मान लिया, हर रोज आप 1200 यूज कर रहे हो, डिवाइड बाई 1200 करिए, यह आएगा 13.5। तो मटेरियल ए का अगर मैं स्टॉक 13.5 डेज का मंगा लूंगा तो क्या मेरे लिए कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। मैं 16,200 अगर रखूंगा तो ये 13.5 डेज तक चलेगा, बट मेरा मटेरियल तो 10 दिन के बाद खराब हो जाएगा। 10 दिन के बाद मेरा मटेरियल खराब हो जाएगा, तो क्या फायदा है भाई साहब मटेरियल रख के एक्स्ट्रा? तो मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूं? मैक्सिमम उतना ही रख सकता हूं ना जितना मेरा 10 दिन का कंजम्पशन है। सीधी सी बात है, 16,200 अगर मैंने रख लिया तो इसमें से 10 दिन के बाद का जो भी कंजम्पशन है खत्म होकर बर्बाद हो जाएगा। तो और तो दूसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है मेरे को? मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ 10 डेज। या तो आप 10 दिन का कंजम्पशन का रखिए अपने पास क्वांटिटी, ऑन एन एवरेज एक दिन में आप 1200 केजी यूज करते हो, 10 डेज का कंजम्पशन का मैंने अपने पास रखा, दैट इज 12,000 केजीज। तो मैं मैक्सिमम लेवल इन दोनों का लोअर रख सकता हूं। देखिए 10 दिन तो मैक्सिमम, 10 दिन से ज्यादा का अगर गुड्स रख रहा हूं तो कोई फायदा नहीं, बेकार हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मेरा जो मैक्सिमम लेवल था वो 10 दिन से ज्यादा आ जाता, 10 दिन के हिसाब से कम आता, मैक्सिमम लेवल जो आया मेरा यहाँ पे 16,200 आया ना, सपोज ये 12,000 से कम आता, तो फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो आता वो सही था, जो आपको फॉर्मूला से पता चला वो सही रहता। कब? जब आपका ये वैल्यू 10 डेज के कंजम्पशन से कम होता। तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल शुड बी लोअर ऑफ, शुड बी लोअर ऑफ। तो ये 12,000 केजी होगा, दैट इज 12,000 केजी। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ गए?
फिर कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल ए इन द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। अगर मैं मटेरियल ए को 15,000 केजी नहीं खरीद के ईओक्यू जितना खरीदता हूं तो क्या लॉस होगा या क्या गेन होगा बताना है। ठीक है, ये हमारी करंट पॉलिसी, ये हमारा ईओक्यू। यूनिट्स कितने हैं? 15,000 यूनिट्स पर ऑर्डर, और यहां 13,856। मैं 15,000 केजी मंगाता हूं। अब अगर मैं 15,000 केजी मंगा रहा हूं, एकदम लॉजिकली मेरी बातों को सुनिए और समझिए, मैं 15,000 केजी मंगाऊंगा तो क्या 15,000 केजी मेरे पास यूज हो जाएगा? नहीं। मैं यूज कितने कर पाऊंगा 10 दिन में? 12,000 केजी यूज कर पाऊंगा, मतलब 3,000 केजी मेरा बर्बाद होगा ही होगा। और ऑर्डर पे मेरा 3,000 केजी बर्बाद होना ही है। समझ गए ये बात? भले ही आप 15,000 मंगा लीजिए, आप 10 दिन में यूज कितना कर पाओगे? 10 दिन में तो मैक्सिमम 12,000 यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा तो यूज फिर बेकार हो जाएगा। तो हर ऑर्डर पे आपका 3,000 केजी वेस्ट होगा। क्वांटिटी वेस्टेड पर ऑर्डर, हर ऑर्डर पे मेरा 3,000 केजी बर्बाद हो जाएगा। और यहां पे 13,856 मंगा रहा हूं तो 12,000 केजी तक तो कंज्यूम कर लूंगा, लेकिन उसके अलावा जो भी आएगा वो भी वेस्ट है। 1,856 वेस्ट है, तो ये क्वांटिटी आपका वेस्ट हो जाएगा पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करने पड़ेंगे? देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए यहां पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपना होगा, साल भर में 3,60,000 केजी चाहिए, और 12,000 से ज्यादा जितने बार भी मंगाएंगे वो वेस्ट ही होना है। 12,000 से ज्यादा मंगाइए, वेस्ट होगा। मीन्स आप मान के चलिए कि आप हर बार 12,000 मंगा रहे हैं, भले ही आप मंगा 15,000 रहे हैं, बट उसमें से तो 3,000 बर्बाद हो जा रहा है ना। 3,000 तो बर्बाद हो जा रहा है। तो देखा जाए तो 12,000 तो एक यूनिट में आया, एक लॉट में आया। 15,000 मंगाया, 3,000 बर्बाद हो गया। हर बार 15,000 मंगाता है, 3,000 बर्बाद हो जाता है, मतलब हर लॉट में 12,000 केजी ही आ रहा है। सीधी बात है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा? 3,60,000 बाई 12,000, 30 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। सिमिलरली यहां पे भी 3,60,000 यूनिट्स चाहिए, मंगाता 13,856 यूनिट्स हो, लेकिन उसमें से 1,856 तो बेकार हो जाता है। मतलब देखा जाए तो 12,000 केजी हर ऑर्डर में आ रहा है यहां पे भी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका क्या रहने वाला है? 30। ये बहुत चैलेंजिंग था नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्यूट करना, लोग नहीं सोच पाते हैं ये चीज। तो अब हम आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मेरे पास सब कुछ है। परचेज प्राइस क्या होगा? अपना परचेज प्राइस 3,60,000 केजी। हर एक ऑर्डर का परचेज प्राइस है अपना 30 रुपीज, और डिस्काउंट हमें मिलता है कितना? डिस्काउंट मेरे को मिलता है 10%। 3,60,000 केजी, 30 रुपीज परचेज प्राइस इंटू 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिल गया। 3,60,000 इंटू 30 इंटू 90%, 97,20,000। 97,20,000। और यहां पर परचेज प्राइस 3,60,000 केजी इंटू 30 रुपीज, यहां कोई डिस्काउंट नहीं है। 3,60,000 इंटू 30, 1,08,00,000। सेकंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम होगा, हर बार 30 ऑर्डर्स 1,200 रुपए के हिसाब से। 30 ऑर्डर्स इंटू 1,200, दैट इज 36,000। यहां पे भी सेम। $36,000।
चलिए एक बार इतना पहले दिमाग में जचाइए तो कि ये जच रहा है ना दिमाग में। कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं अब। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 15,000 केजी मैंने मंगाया, भले ही 3,000 बर्बाद हो रहा है बट वो तो बाद में बर्बाद हो रहा है ना, तो कैरिंग कॉस्ट तो पूरे 15,000 पे लगेगा इंटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है 15% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या है हमारा? 30 का 90%। 30 का 90%, 10% तो डिस्काउंट मिला, दैट इज 7,500 इंटू 15% इंटू 27, 30375। 30375 परचेज प्राइस है अपना 30, 10% का डिस्काउंट और कैरिंग कॉस्ट 15%। सही है ये। फिर ईओक्यू के केस में 13,856 यूनिट्स मैंने मंगाए बाई 2 इंटू 15% इंटू 30 रुपीज। यहां पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये वैल्यू आने वाली है 13,856 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15% इंटू 30, 31176। 31176। फिर एक कॉस्ट अपना और आएगा भैया, सारे कॉस्ट तो लिख लिए, परचेज कॉस्ट लिख लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लिया, कैरिंग कॉस्ट लिख लिया, बचा क्या? बचा ना कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। तो हर लॉट पे या हर ऑर्डर पे कितना यूनिट्स वेस्ट हो रहा है भैया? हर ऑर्डर पे 3,000 यूनिट्स वेस्ट होता है, तो 3,000 यूनिट्स वेस्ट हो गया। 30 ऑर्डर्स है, 3,000 यूनिट्स तो एक ऑर्डर पे वेस्ट हो रहे हैं ना, आपके 30 ऑर्डर्स है, मल्टीप्लाइड बाई परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या था? 30 का 97%, 90%, 30 का 90%, तो 3,000 इंटू 30 ऑर्डर्स इंटू 27, 24,30,000 ये आपका लॉस ड्यू टू वेस्टेज है। 24,30,000, तो ये भी अपने लिए कॉस्ट है। हर बार 15,000 मंगा रहा हूं तो 3,000 जो बर्बाद हो रहा है उसका भी कॉस्ट तो मेरे को बियर करना ही पड़ेगा। एंड ईओक्यू के केस में हर बार आपका 1856 यूनिट्स बर्बाद होता है, तो 1856 इंटू 30 इंटू 30, हर ऑर्डर पे 1856 यूनिट्स बर्बाद हो गया। 30 ऑर्डर्स आपने किए, हर एक यूनिट की परचेज प्राइस 30 रुपीज। 1856 इंटू 30 इंटू 30, 16,70,400, 16,70,400। अब आप निकालिए अपना टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 97,20,000 प्लस 36,000 प्लस 30,375 प्लस 24,30,000, 122,16,375, 122,16,375। और ईओक्यू के केस में 1,08,00,000 प्लस 36,000 प्लस 31176 प्लस 16,70,400, 1,253,7576 रुपीज 1,25,37,576। तो करंट इकोनॉमिक मींस करंट क्वांटिटी जो हम ऑर्डर कर रहे हैं उसमें अपना परचेज कॉस्ट ये है। ईओक्यू में परचेज कॉस्ट 1,25,00,000 कुछ है, तो ईओक्यू में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा? देयरफॉर लॉस ड्यू टू change in quantity from 15,000 per lot to 13,856 per lot। ये कितना आएगा? 125,37,576
minus 122,16,375 minus 122,16,375 3,21,201 3,21,201 है ऑप्शन में ये 321,201 321,201 लॉस एकदम एग्जैक्टली आ गया। फिर व्हाट वुड बी द मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर ए, मिनिमम स्टॉक लेवल ए के लिए क्या होगा? ये तो इजी सा है, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला भैया ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल अपना 2400 है, एवरेज कंजम्पशन 1200 और एवरेज लीड टाइम 1 से 2 डेज का एवरेज क्या होगा 1.5 डेज, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1.5 डेज। तो यह आएगा 2400 माइनस 1800 दैट इज 600 kg 600 kg। तो ये क्वेश्चन था बहुत इजी, बस इसमें चैलेंजिंग थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं अगेन आप लोग को बोल रहा हूँ एक बार प्लीज पूरा देख लीजिए, दिमाग में जचा लीजिए कि सब जच रहा है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए तो ये क्वेश्चन भी अपना बन गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 वाला। अच्छा आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। 1 का D 2 का A, 1 का D 2 का A, 3 का B 3 का B, 4 का B 4 का B, 5 का 600 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। एक्स ट्रेड एंड, अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम है, सेम एज केस स्टडी 19। सेम एज केस स्टडी नंबर 19, यही तो क्वेश्चन था, वहां पे भी तो एक्स ट्रेड का ही क्वेश्चन था, यही सेम अमाउंट था, तो ये पूरा क्वेश्चन सेम है। तो इस वीडियो में हमने मटेरियल कॉस्टिंग के सारे केस स्टडी को कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। I'll see you in the next one. Bye bye. थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।